नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। नहीं पिएंगे शराब, नीतीश के साथ सभी अधिकारी और कर्मी ने ली शपथ। सीडीपीओ के घर निगरानी का रेड, कई सोने के बिस्कुट और कैश से भरा सूटकेस मिला। और जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हुए बिहार के मुजफ्फरपुर के लोग। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर पटना से है, जहां बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलवाई कि आजीवन शराब नहीं पीनी है, साथ ही दूसरों को भी शराब का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करना है। शराब से जुड़ी गतिविधि से अपने को अलग रखना है। राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और अफसर अपने अपने सरकारी कार्यालय में इसकी शपथ लिए हैं। सभी ने इससे जुड़ा शपथ पत्र भी भरा और अपना हस्ताक्षर किए हैं। इसके प्रति डीएम के माध्यम से मुख्यालय तक जाएगी। आपको बता दें कि नशा मुक्ति दिवस के आयोजन में यह चर्चा भी हुई है कि गांधी जी ने किस तरह हमें शराब का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि शराब आदमी से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। आपको बता दें कि इसके पूर्व 2018 में भी सरकारी कर्मी और अफसर ने शराब न पीने की शपथ ली थी। 26 नवंबर को खाजेकाला थाना प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं, शराब का सेवन नहीं करूंगा, मैं तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम ने कहा है कि मत पियो शराब, जिंदगी होगी बेकार। कुछ लोग बोलते हैं और भूल जाते हैं। शराबबंदी से टूरिज्म पर नहीं पड़ेगा कोई असर। उन्होंने बताया कि अगर पटना को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरे बिहार को कंट्रोल कर लेंगे। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने व सख्ती से पालन करने के लिए राज्य भर के सभी सरकारी कर्मचारी को शपथ दिलाई गई है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में भी पुलिसकर्मी को मद्य निषेध कानून का सख्ती से पालन करने और पालन कराने को लेकर के डीजीपी ए के सिंघल ने शपथ दिलाई। डीजीपी ए के सिंघल ने कहा है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही डीजीपी ने कहा है कि शराबबंदी कानून लागू करने के लिए पुलिस विभाग प्रतिबद्ध है। शराबबंदी कानून का पालन एवं सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए बिहार के सभी मुख्यालय में पुलिस शपथ लेकर इस कार्य को पूरा करने में अपनी पूरी भागीदारी देने की बात कही, जिसे लेकर डीजीपी समेत बिहार के सभी पुलिसकर्मी ने थाने में शपथ लिया और प्रण लिया कि मुख्यमंत्री के इस मिशन को सफल करेंगे। मुहिम को सफल बनाने के लिए पटना सिटी के मलसलामी थाना समेत बिहार के सभी थानों में पुलिसकर्मी ने शराब न पीने की शपथ ली। आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सरकार के निर्देशानुसार सभी पुलिसकर्मी जो थाना में उपस्थित हैं उनको शपथ दिलाई गई है कि आजीवन शराब का सेवन नहीं करेंगे और शराब से संबंधित जो भी कर्तव्य का अनुपालन करना होगा ईमानदारी से करेंगे। किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं रहेंगे और अपना जो भी उनका कर्तव्य पालन करना है पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करेंगे। समस्तीपुर जिले में कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग संग्रहालय सभाकक्ष में किया गया था। जिस समय ज्ञान भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसी समय संग्रहालय सभाकक्ष में भी जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों के साथ जिले के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी और छोटे बच्चे भी शपथ ग्रहण देख रहे थे। शुरू करते हैं। नीतीश कुमार सब तो पढ़ते जाइए, मैं के बाद सब पढ़िए, अपना भी पढ़ेंगे। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं, मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, जो भी किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो
नियमानुसार कठोर भागीदार बनूंगा। शराबबंदी कानून का पालन एवं सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए बिहार के कई स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह गर्ल्स स्कूल में छात्राओं ने जागरूकता निकाला है कि शराब नहीं पीनी है। इधर से मोड़ के जाओ ना पीछे से, अब पीछे जाके खोल दो बैनर। चलो बढ़ो धीरे धीरे बढ़ो। नशा एक अभिशाप है। यही बोल दीजिए। नशा एक अभिशाप है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सासाराम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल वापस लिए जाने के मामले पर बयान दिया और कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, सरकार जनता के हित में लगातार फैसले लेती है। अगर एक वर्ग को लगता है कि यह फैसला उचित नहीं है तो सरकार की मांग पर अपने फैसले को वापस भी ले लेती है, जिसमें बैकफुट पर आने जैसे कोई बात नहीं है। देखिए, कृषि बिल प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और ये किसानों के हित में था, लेकिन अब उत्पन्न परिस्थितियां सामने है और प्रधानमंत्री जी ने पूरे तौर पर देश को बता दिया है, आप सबको भी जानकारी है कि उन्होंने वापस क्यों ले लिया। आखिर सर मुख्य कारण क्या था? आखिर सरकार बैकफुट पर क्यों आई? अब बैकफुट और ये फॉरवर्ड फुट आप लोग जो है इसको जोड़ते रहते हैं, ये आपका काम है। ये बैकफुट नहीं होता। लोकतंत्र में एक निर्णय करके फिर इस निर्णय को वापस लेना, ये उसकी सुंदरता है। सुनिए, समझिए, आप मीडिया के लोग हैं, समझिए कि डेमोक्रेसी क्या है। सर किसान के एक साल डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कह दिया तो अगर लोग नहीं कहते हैं तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, मान गए। सर 1 साल के बाद आखिर वापस आना पड़ा। हाँ, 1 साल के हम लोग समझाते रहे, नहीं समझे। 2 साल लगता, 2 साल के बाद लेते वापस। हमको लगा कि नहीं, वापस लेना चाहिए, समझेंगे नहीं। तो अब इसकी अच्छाइयों को लोग बाद में भी समझते हैं, तो उनको अवसर दिया है। बिहार सरकार में खनन मंत्री जनक राम के ओएसडी विजिलेंस के निशाने पर चले हैं। सुबह सुबह स्पेशल विजिलेंस की रेड में से हड़कंप मच गया है। मंत्री के ओएसडी के 3 ठिकानों पर छापा मारा गया है। पटना, अररिया और कटिहार में निगरानी की छापेमारी चली। विजिलेंस के पूर्व सीडीपीओ रत्नाथ चटर्जी के अररिया स्थित घर पर भी निगरानी की टीम ने छापा मारा, जहां सोने की बिस्कुट, कैश से भरा सूटकेस और 1000 के पुराने नोट भी मिले हैं। साथ ही ओएसडी के भाई धनंजय कुमार ने रत्नाथ चटर्जी के खाते से बड़े ट्रांजैक्शन भी किए हैं, जिसके सबूत मिलने की बात सामने आ रही। पैसा गिरा वहाँ, बस यहाँ से समझ में आ रहा है कि कितना भरा है। चीज का जांच चल रहा है। विशेष निगरानी इकाई पटना की एक यहाँ पे रेड चल रहा है, उसी में तलाशी ली जा रही है। किसके घर की तलाशी ले रही है? यह रत्ना चटर्जी जो पहले सीडीपीओ के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया है और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए हैं। तो ये कहाँ पोस्टेड थे रत्ना चटर्जी? ये सीडीपीओ थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। ये 2011 में सेवा से इन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। विजिलेंस की एक जांच ने रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया था, फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। एक चर्चा आ रहा है खनन विभाग के ओएसडी के यहाँ भी, उससे क्या जुड़ा हुआ लिंक है? उससे भी इनके तार जुड़े हुए हैं, उसके बारे में अभी हमारी जांच चल रही है। उसके बारे में फिर हम बाद में आपको कुछ जानकारी आने पे बताया जाएगा। मृत्युंजय कुमार को बताया जाता है कि इनके यहाँ किराएदार थे। हाँ, ऐसा आया है। इनके जो रत्ना चटर्जी के जो पति हैं, जो कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे अक्सर आते थे और उनके भी कुछ सामान और कुछ यहाँ पे मिले हुए हैं। तो मृत्युंजय जी का जो भाई है धनंजय जी, उनके भी चर्चा है कुछ इस तरह का? हाँ, ये भी एक रेड चल रहा है, जो कि अभी लगातार 3-4 जगह पर हमारा रेड चल रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना का। उसमें उन पे भी रेड चल रहा है। कटिहार में कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रहा है? कटिहार में 2 ठिकानों पर छापेमारी अभी चल रही है। क्या बरामद हुआ है सर? लॉकर तोड़ा गया है? अभी यहाँ से रत्ना चटर्जी के घर से 30 लाख नगद
और 50-60 लाख के जेवरात, सोने के बिस्किट, सेल डीड, फ्लैट के कागज़ अभी तक हमें मिले हैं। कितने सोने की बिस्किट मिली है? सोने की बिस्किट अभी वैल्यूअर आएगा उससे दिखेगा, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने के बिस्किट मिले हुए हैं। अच्छा, एक चर्चा आ रहा है कि ये दोनों कल इस तरह की कोई बात आया है? इस तरह का अभी हम लोग यहाँ पे तलाशी के दौरान इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन इस पे अभी पूरी तरीके से बता पाने में हम लोग असमर्थ हैं। बाद में बताया जाएगा। ये यहाँ पे आते थे और एक इनका यहाँ पे अलमीरा भी था जिससे काफ़ी पैसे बरामद किए गए। मृत्युंजय जी किस पद में है, क्या चीज़ में है? अभी इसके बारे में विशेष जानकारी आपको बाद में दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा तलाशी चल रहा है। पैसा किनके यहाँ से मिला? मृत्युंजय के यहाँ से मिला या रत्ना चटर्जी के यहाँ से? रत्ना चटर्जी के घर से मिला हुआ है। मृत्युंजय जी के लॉकर से? अभी लॉकर अभी हम लोग कोई ये नहीं किया है। ये उनका अपना आवास है? ये रत्ना चटर्जी का अपना आवास। परिचय दीजिए सर अपना। विशेष विजिलेंस यूनिट की एक टीम आई हुई है, जिसमें डीएसपी, 2 डीएसपी, जफर और मैं चंद्रभूषण और एसआई। प्रीपेड मीटर के नाम पर बिजली विभाग के द्वारा बिहार की जनता को परेशान किए जाने के विरोध पर पूरे बिहार की जनता सड़क पर उतर गई है। बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ नारेबाजी कर विद्युत मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही। इसी क्रम में पटना सिटी के कुम्हरार के बिस्कोमान कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के मुख्य द्वार पर महाधरना का आयोजन किया गया, जहां आम जनता ने बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। धरना से लगातार जन के लिए आंदोलन कर रही जन संघर्ष मोर्चा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम आवाम के मुद्दे को उठाया और उसमें मुझे आज शामिल होने का मौका मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मुद्दे पर निश्चित रूप से जन जन को जगाया जाए पटना साहिब के, और जो सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, आम आवाम की बात वो नहीं करती है, ऐसी सरकार के होने न होने का औचित्य क्या है जो आम आवाम के मूलभूत समस्याओं का भी समाधान न कर सके। आप इस सरकार के बारे में सोचिए कि ये पेड़ लगाना होता है, पौधे लगाने होते हैं तो ये साउथ इंडिया से कंपनी बुलवा के लगवाती है। इन्हें रोड बनवाना होता है तो ये हरियाणा से कंपनी बुलवा के बनवाती है। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्यों यहाँ के लोग नहीं पेड़ लगा सकते, पौधे लगा सकते? जो काम ये यहाँ के लोगों को दे सकते हैं वो काम देना नहीं चाहते, और जो काम यहाँ के लोगों से वसूली करना है उसके लिए भी बाहर की कंपनी को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूली कर रहे हैं। वसूली का एक दौर चला हुआ है। ये सरकार जो केंद्र से राज्य तक डबल इंजन की सरकार कहलाती है, ये आम आवाम की पॉकेटमारी करने में तल्लीनता के साथ लगी हुई है। आप हेलमेट न लगाएं, आप सीट बेल्ट न लगाएं, हर चौक चौराहे पर इनके तहसीलदार घूम रहे हैं, और उसी तरह की तहसीलदारी हर विभाग में किसी न किसी वजह से जनता से की जाती है। ये उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितना कि एक डकैत घर में घुस के डकैती कर ले, एक चोर आपके पॉकेट से आपका मोबाइल निकाल ले, आप धरना देने आए हैं, आपके पॉकेट से सारा पैसा गायब हो जाए। इससे ज़्यादा जनता के साथ बदसलूकी और क्या हो सकती है, जबकि सरकार जनता के लिए है। सरकार से आप लोगों के लिए क्या क्या मांगे? सरकार से मूल मांगे हैं कि आम आवाम की समस्याओं को सुलझाएं। जो जन संघर्ष मोर्चा अपना ज्ञापन दे रहा है उसको सुने और आम आवाम के समस्याओं को सुलझाएं। प्रीपेड मीटर जो जल्दी घूमता है, वजह चाहे कुछ भी हो, ये नहीं है कि हमारा बिजली बिल देने का मन नहीं है। हमारी जनता बिजली बिल इसके पहले नहीं दे रही थी। निश्चित रूप से उस मीटर में ऐसा कुछ है जो तेज़ी से घूमता है और सरकार तक तेज़ी से वो कंपनी पैसे पहुंचाती है। उसको रोकने की कोशिश है, उसको रोकना चाहिए। इस सरकार को उस मीटर की जगह जो मीटर पहले से काम कर रहा है उसको करने देना चाहिए। और कूड़ा टैक्स भी जिस तरह से लिया जाता है, अब यहाँ से उठिए निकलिए, दाएं और बाएं देखिए कूड़े का अंबार मिलेगा। आप जिधर जाएं उधर आपको गंदगी मिलेगी, बदबू मिलेगी। ये नाले पर जिसको ढकने की बात हम लोग कर रहे हैं, उस नाले को संदलपुर से लेके या वहाँ सैदपुर से लेके NMCS तक, वहाँ तक जो है उसको ढकने का काम करना चाहिए। दोनों तरफ रोड बनाना चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान हो। ट्रैफिक की समस्या अभी एक ऐसी समस्या है पटना साहिब के अंदर जिसके कारण यहाँ का विकास एकदम से अवरुद्ध है, रुका हुआ है। तो इन मूलभूत समस्याओं का समाधान सरकार करे। जन संघर्ष और ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ इन जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों को, आपको और आवाम को।
बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव ने मलसलामी के गौरीदास की भट्टी स्थित अंबिका मेडिकेयर क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पटना सिटी में मध्यम वर्गीय परिवार की संख्या अधिक है, जिन्हें कम पैसे में बढ़िया ट्रीटमेंट मिले, इसलिए जगह जगह क्लिनिक खुल रहा है। अंबिका मेडिकेयर क्लिनिक का उद्घाटन करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि डॉक्टर गौरव सेवा ही धर्म को मूल मंत्र मानते हुए लोगों की सेवा करेंगे। ये क्लिनिक जो हमने ओपन किया है, मेनली हमारा मकसद यही है, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको पूरी तरह से सहायता की जाएगी। ठीक है, इसमें किसी खास वर्ग के लिए क्लिनिक नहीं है। गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर लोग जो भी हैं, सबको समान इलाज मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या इलाज किया जाएगा? ये जनरल फिजिशियन का क्लिनिक है, तो जो भी जनरल फिजिशियन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं वो सब होंगी। साथ में हमारा दांत का भी सेंटर है, मुंह और दांत के अच्छे डॉक्टर है डॉक्टर गौरव प्रकाश। डॉक्टर का नाम बता देंगे? डॉक्टर गौरव प्रकाश हुए दंत रोग विशेषज्ञ, और मैं डॉक्टर सौरभ प्रकाश जनरल फिजिशियन। गरीब लोगों के लिए जो है क्या व्यवस्था की गई? गरीब लोगों के लिए यहाँ न्यूनतम दर पे उनको देखा जाएगा, हाँ इलाज किया जाएगा। अभी फीस क्या रखे हैं सर? कोई भी अगर मरीज आएंगे आपके यहाँ दिखाने के लिए तो क्या यहाँ पे न्यूनतम 300 रुपये फीस रखा गया। 15 दिन? नहीं 21 दिन। ठीक, थैंक यू। देखिए, 2 नौजवान डॉक्टर ने, जिसमें एक डेंटल सर्जन है, डेंटल डॉक्टर है, और एक फिजिशियन है, दोनों ने मिलकर के ये अंबिका मेडिकेयर नाम से एक क्लिनिक खोला है। इस इलाके में इस बात की आवश्यकता भी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ दोनों नौजवान डॉक्टर के जो मैं योग्यता जानता हूँ, उनके काम करने के तौर तरीके जानता हूँ, इससे मुझे पूरा विश्वास है इस इलाके के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। ऐसे में जो है यहाँ गरीब तबके के ज़्यादा लोग रहते हैं, इसके लिए क्या योजनाएं रखी? मैंने कहा कि दोनों युवा डॉक्टर हैं और दोनों के मन के अंदर केवल पैसा कमाना भावना नहीं है, वो गरीबों की भरपूर सेवा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौथे चरण जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम के तहत देश के 550 जिला और 5000 तहसीलों में मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा जाति आधारित गिनती और ओबीसी की गिनती करने से इनकार करने के विरोध में 3 कृषि काले कानून के विरोध में, ईवीएम के विरोध में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संविधान के दायरे में करेंगे, और जो बाबा साहब ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया, उसको आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो ओबीसी का है और ओबीसी के अधिकार से वंचित कर रहा है, तो हम लोग चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में औरंगाबाद केवल नगर थाना में नहीं, पूरे भारत के 550 जिलों में 3000 अनुमंडलों में हमने गिरफ्तारी देने का काम किया है साथियों। और जब तक हमारा जाति आधारित गिनती नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे साथियों। और हमारा जो 5वां चरण है, 10 दिसंबर को पूरे भारत को हम बंद करने का काम करेंगे साथियों। जब जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, हम रोड पर आएंगे। ज्यादा आबादी हमारा है, संविधान के आर्टिकल 340 में लिखा हुआ है कि ओबीसी अगर 52% है तो उसको 52% प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन हमारे साथ छल हुआ है और हमको 27% आरक्षण दिया गया। हमको 52 चाहिए, और 52 ही नहीं, ये तो 1931 के जनगणना के अनुसार है। 1931 के बाद बच्चा पैदा करने में जरूर माहिर है, इसलिए हमारा आबादी बढ़ चुका है साथियों। और हम अनुरोध करते हैं थाना अध्यक्ष महोदय जो है नगर थाना, हमारे गिरफ्तारी को स्वीकार। वायु प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली सबसे अव्वल स्तर पर है। दिल्ली की यह जहरीली हवा बिहार के मुजफ्फरपुर तक जा पहुंची है। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साल दर साल मुजफ्फरपुर की आबो हवा खराब होती जा रही है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों से अपील की जा रही है कि वो बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। बुधवार को मुजफ्फरपुर का एयरबेस क्वालिटी इंडेक्स 353, जबकि गुरुवार को 300 से अधिक था। अगर प्रदूषण के परिणाम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ की स्थिति और खराब हो सकती है। फिलहाल आज की खबर में तहीं आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। बड़ी खबर पटना से है, जहां बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलवाई कि आजीवन शराब नहीं पीनी है। साथ ही दूसरों को भी शराब का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करना है। शराब से जुड़ी गतिविधि से अपने को अलग रखना है। राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और अफसर
अपने अपने सरकारी कार्यालय में इसकी शपथ लिए हैं। सभी ने इससे जुड़ा शपथ पत्र भी भरा और अपना हस्ताक्षर किए हैं। इसकी प्रति डीएम के माध्यम से मुख्यालय तक जाएगी। आपको बता दें कि नशा मुक्ति दिवस के आयोजन में यह चर्चा भी हुई है कि गांधी जी ने किस तरह हमें शराब का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि शराब आदमी से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। आपको बता दें कि इसके पूर्व 2018 में भी सरकारी कर्मी और अफसर ने शराब न पीने की शपथ ली थी। 26 नवंबर को खाजेकाला थाना प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ ले शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम ने कहा है कि मत पियो शराब, जिंदगी होगी बेकार। कुछ लोग बोलते हैं और भूल जाते हैं। शराबबंदी से टूरिज्म पर नहीं पड़ेगा कोई असर। उन्होंने बताया कि अगर पटना को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरे बिहार को कंट्रोल कर लेंगे। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने व सख्ती से पालन करने के लिए राज्य भर के सभी सरकारी कर्मचारी को शपथ दिलाई गई है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में भी पुलिसकर्मी को मद्य निषेध कानून का सख्ती से पालन करने और पालन कराने को लेकर के डीजीपी ए के सिंघल ने शपथ दिलाई। डीजीपी ए के सिंघल ने कहा है कि शराबबंदी कानून को उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही डीजीपी ने कहा है कि शराबबंदी कानून लागू करने के लिए पुलिस विभाग प्रतिबद्ध है। शराबबंदी कानून को पालन एवं सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए बिहार के सभी मुख्यालय में पुलिस से शपथ लेकर इस कार्य को पूरा करने में अपनी पूरी भागीदारी देने की बात कही, जिसे लेकर डीजीपी समेत बिहार के सभी पुलिसकर्मी ने थाने में शपथ लिया और प्रण लिया कि मुख्यमंत्री के इस मिशन को सफल करेंगे। मुहिम को सफल बनाने के लिए पटना सिटी के मलसलामी थाना समेत बिहार के सभी थानों में पुलिसकर्मी ने शराब न पीने की शपथ ली। भागीदार बनूंगा। जय हिंद। आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सरकार के निर्देशानुसार सभी पुलिसकर्मी जो थाना में उपस्थित हैं उनको शपथ दिलाई गई है कि आजीवन शराब का सेवन नहीं करेंगे और शराब से संबंधित जो भी कर्तव्य का पालन करना होगा ईमानदारी से करेंगे। किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं रहेंगे और अपना जो भी उनका कर्तव्य पालन करना है पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करेंगे। समस्तीपुर जिले में कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग संग्रहालय सभाकक्ष में किया गया था। जिस समय ज्ञान भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसी समय संग्रहालय सभाकक्ष में भी जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों के साथ जिले के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी और छोटे बच्चे भी शपथ ग्रहण देख रहे थे। शुरू करते हैं। नीतीश कुमार सब तो पढ़ते जाइए, मैं के बाद सब पढ़िए अपना, हम भी पढ़ेंगे। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं, मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, जो भी किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर भागीदार बनूंगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सासाराम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल वापस लिए जाने के मामले पर बयान दिया और कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, सरकार जनता के हित में लगातार फैसले लेती है। अगर एक वर्ग को लगता है कि यह फैसला उचित नहीं है
तो सरकार की मांग पर अपने फैसले को वापस भी ले लेती है, जिसमें बैकफुट पर आने जैसे कोई बात नहीं है। देखिए, कृषि बिल प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और ये किसानों के हित में था, लेकिन अब उत्पन्न परिस्थितियां सामने है और प्रधानमंत्री जी ने पूरे तौर पर देश को बता दिया है, आप सबको भी जानकारी है कि उन्होंने वापस क्यों ले लिया। आखिर सर मुख्य कारण क्या था, आखिर सरकार बैकफुट पर क्यों आई? अब बैकफुट और ये फॉरवर्ड फुट आप लोग जो है इसको जोड़ते रहते हैं, ये आपका काम है। ये बैकफुट नहीं होता। लोकतंत्र में एक निर्णय करके फिर इस निर्णय को वापस लेना, ये उसकी सुंदरता है। सुनिए, समझिए, आप मीडिया के लोग हैं, समझिए कि डेमोक्रेसी क्या है। सर किसान के 1 साल डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कह दिया तो अगर लोग नहीं कहते हैं तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, मान गए। सर 1 साल के बाद आखिर वापस आना पड़ा। हाँ, 1 साल के हम लोग समझाते रहे, नहीं समझे। 2 साल लगता, 2 साल के बाद लेते वापस। हमको लगा कि नहीं, वापस लेना चाहिए, समझेंगे नहीं। तो अब इसकी अच्छाइयों को लोग बाद में भी समझते हैं, तो उनको अवसर दिया है। बिहार सरकार में खनन मंत्री जनक राम के ओएसडी विजिलेंस के निशाने पर चले हैं। सुबह सुबह स्पेशल विजिलेंस की रेड में से हड़कंप मच गया है। मंत्री के ओएसडी के 3 ठिकानों पर छापा मारा गया है। पटना, अररिया और कटिहार में निगरानी की छापेमारी चली। विजिलेंस के पूर्व सीडीपीओ रत्नाथ चटर्जी के अररिया स्थित घर पर भी निगरानी की टीम ने छापा मारा, जहां सोने की बिस्कुट, कैश से भरा सूटकेस और 1000 के पुराने नोट भी मिले हैं। साथ ही ओएसडी के भाई धनंजय कुमार ने रत्नाथ चटर्जी के खाते से बड़े ट्रांजैक्शन भी किए हैं, जिसके सबूत मिलने की बात सामने आ रही। पैसा गिरा वहाँ, बस यहाँ से समझ में आ रहा है कि कितना भरा है। चीज का जांच चल रहा है। विशेष निगरानी इकाई पटना की एक यहाँ पे रेड चल रहा है, उसी में तलाशी ली जा रही है। किसके घर की तलाशी ले रही है? यह रत्ना चटर्जी जो पहले सीडीपीओ के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया है और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए हैं। तो ये कहाँ पोस्टेड थे रत्ना चटर्जी? ये सीडीपीओ थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। ये 2011 में सेवा से इन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। विजिलेंस की एक जांच ने रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया था, फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। एक चर्चा आ रहा है खनन विभाग के ओएसडी के यहाँ भी, उससे क्या जुड़ा हुआ लिंक है? उससे भी इनके तार जुड़े हुए हैं, उसके बारे में अभी हमारी जांच चल रही है। उसके बारे में फिर हम बाद में आपको कुछ जानकारी आने पे बताया जाएगा। मृत्युंजय कुमार को बताया जाता है कि इनके यहाँ किराएदार थे। हाँ, ऐसा आया है। इनके जो रत्ना चटर्जी के जो पति हैं, जो कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे अक्सर आते थे और उनके भी कुछ सामान और कुछ यहाँ पे मिले हुए हैं। तो मृत्युंजय जी का जो भाई है धनंजय जी, उनके भी चर्चा है कुछ इस तरह का? हाँ, ये भी एक रेड चल रहा है, जो कि अभी लगातार 3-4 जगह पर हमारा रेड चल रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना का। उसमें उन पे भी रेड चल रहा है। कटिहार में कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रहा है? कटिहार में 2 ठिकानों पर छापेमारी अभी चल रही है। क्या बरामद हुआ है सर? लॉकर तोड़ा गया है? अभी यहाँ से रत्ना चटर्जी के घर से 30 लाख नगद और 50-60 लाख के जेवरात, सोने के बिस्किट, सेल डीड, फ्लैट के कागज़ अभी तक हमें मिले हैं। कितने सोने के बिस्किट मिले हैं? सोने के बिस्किट अभी वैल्यूअर आएगा, उससे दिखेगा, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने के बिस्किट मिले हुए हैं। अच्छा, एक चर्चा आ रहा है कि ये दोनों कल, इस तरह की कोई बात आया है? इस तरह का अभी हम लोग यहाँ पे तलाशी के दौरान इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन इस पे अभी पूरी तरीके से बता पाने में हम लोग असमर्थ हैं। बाद में बताया जाएगा। ये यहाँ पे आते थे और एक इनका यहाँ पे अलमीरा भी था, जिससे काफ़ी पैसे बरामद किए गए। मृत्युंजय जी किस पद में है, क्या चीज़ में है? अभी इसके बारे में विशेष जानकारी आपको बाद में दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा तलाशी चल रहा है। पैसा किनके यहाँ से मिला? मृत्युंजय जी के यहाँ से मिला या रत्ना चटर्जी के यहाँ से? रत्ना चटर्जी के घर से मिला हुआ है। मृत्युंजय जी के लॉकर से? अभी लॉकर अभी हम लोग कोई ये नहीं किया है। ये उनका अपना आवास है? ये रत्ना चटर्जी का अपना आवास है। परिचय दीजिए सर अपना।
विशेष विजिलेंस यूनिट की एक टीम आई हुई है, जिसमें डीएसपी, 2 डीएसपी, जफर और मैं चंद्रभूषण और एसआई। प्रीपेड मीटर के नाम पर बिजली विभाग के द्वारा बिहार की जनता को परेशान किए जाने के विरोध पर पूरे बिहार की जनता सड़क पर उतर गई है। बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ नारेबाजी कर विद्युत मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही। इसी क्रम में पटना सिटी के कुमरार के बिस्कोमान कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के मुख्य द्वार पर महाधरना का आयोजन किया गया, जहां आम जनता ने बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। धरना से लगातार जन के लिए आंदोलन कर रही जन संघर्ष मोर्चा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम आवाम के मुद्दे को उठाया और उसमें मुझे आज शामिल होने का मौका मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मुद्दे पर निश्चित रूप से जन जन को जगाया जाए पटना साहिब के, और जो सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, आम आवाम की बात वो नहीं करती है, ऐसी सरकार के होने ना होने का औचित्य क्या है जो आम आवाम के मूलभूत समस्याओं का भी समाधान न कर सके। आप इस सरकार के बारे में सोचिए कि ये पेड़ लगाना होता है, पौधे लगाने होते हैं तो ये साउथ इंडिया से कंपनी बुलवा के लगवाती है, इन्हें रोड बनवाना होता है तो ये हरियाणा से कंपनी बुलवा के बनवाती है। आखिर क्यों, क्या वजह है, क्यों यहाँ के लोग नहीं पेड़ लगा सकते, पौधे लगा सकते? जो काम यहाँ के लोगों को दे सकते हैं वो काम देना नहीं चाहते, और जो काम यहाँ के लोगों से वसूली करना है उसके लिए भी बाहर की कंपनी को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूली कर रहे हैं। वसूली का एक दौर चला हुआ है। ये सरकार जो केंद्र से राज्य तक डबल इंजन की सरकार कहलाती है, ये आम आवाम की पॉकेटमारी करने में तल्लीनता के साथ लगी हुई है। आप हेलमेट न लगाएं, आप सीट बेल्ट न लगाएं, हर चौक चौराहे पर इनके तहसीलदार घूम रहे हैं, और उसी तरह की तहसीलदारी हर विभाग में किसी न किसी वजह से जनता से की जाती है। ये उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितना कि एक डकैत घर में घुस के डकैती कर ले, एक चोर आपके पॉकेट से आपका मोबाइल निकाल ले, आप धरना देने आए हैं, आपके पॉकेट से सारा पैसा गायब हो जाए। इससे ज़्यादा जनता के साथ बदसलूकी और क्या हो सकती है, जबकि सरकार जनता के लिए है। सरकार से आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? सरकार से मूल मांगे हैं कि आम आवाम की समस्याओं को सुलझाएं। जो जन संघर्ष मोर्चा अपना ज्ञापन दे रहा है उसको सुने और आम आवाम के समस्याओं को सुलझाएं। प्रीपेड मीटर जो जल्दी घूमता है, वजह चाहे कुछ भी हो, ये नहीं है कि हमारा बिजली बिल देने का मन नहीं है, हमारी जनता बिजली बिल इसके पहले नहीं दे रही थी। निश्चित रूप से उस मीटर में ऐसा कुछ है जो तेज़ी से घूमता है और सरकार तक तेज़ी से वो कंपनी पैसे पहुंचाती है, उसको रोकने की कोशिश है। उसको रोकना चाहिए। इस सरकार को उस मीटर की जगह जो मीटर पहले से काम कर रहा है उसको करने देना चाहिए। और कूड़ा टैक्स भी जिस तरह से लिया जाता है, अब यहाँ से उठिए निकलिए, दाएं और बाएं देखिए कूड़े का अंबार मिलेगा। आप जिधर जाएं उधर आपको गंदगी मिलेगी, बदबू मिलेगी। ये नाले पर जिसको ढकने की बात हम लोग कर रहे हैं, उस नाले को संदलपुर से लेके या वहाँ सैदपुर से लेके NMCS तक, वहाँ तक जो है उसको ढकने का काम करना चाहिए। दोनों तरफ रोड बनाना चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान हो। ट्रैफिक की समस्या अभी एक ऐसी समस्या है पटना साहिब के अंदर जिसके कारण यहाँ का विकास एकदम से अवरुद्ध है, रुका हुआ है। तो इन मूलभूत समस्याओं का समाधान सरकार करे। जन संघर्ष और ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ इन जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों को, आपको और आवाम को। बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव ने मलसलामी के गौरीदास की भट्टी स्थित अंबिका मेडिकेयर क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पटना सिटी में मध्यम वर्गीय परिवार की संख्या अधिक है जिन्हें कम पैसे में बढ़िया ट्रीटमेंट मिले, इसलिए जगह जगह क्लिनिक खुल रहा है। अंबिका मेडिकेयर क्लिनिक का उद्घाटन करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि डॉक्टर गौरव सेवा ही धर्म को मूल मंत्र मानते हुए लोगों की सेवा करेंगे। ये क्लिनिक जो हमने ओपन किया है, मेनली हमारा मकसद यही है, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको पूरी तरह से सहायता की जाएगी। ठीक है, इसमें किसी खास वर्ग के लिए क्लिनिक नहीं है। गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर लोग जो भी हैं सबको समान इलाज मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या इलाज किया जाएगा? ये जनरल फिजिशियन का क्लिनिक है, तो जो भी जनरल फिजिशियन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं वो सब होंगी। साथ में हमारा दांत का भी सेंटर है,
मुंह और दांत के अच्छे डॉक्टर है डॉक्टर गौरव प्रकाश। डॉक्टर का नाम बता देंगे? डॉक्टर गौरव प्रकाश हुए दंत रोग विशेषज्ञ और मैं डॉक्टर सौरभ प्रकाश जनरल फिजिशियन। देखिए गरीब लोगों के लिए जो है क्या व्यवस्था की गई है? गरीब लोगों के लिए यहाँ न्यूनतम दर पे उनको देखा जाएगा, हाँ इलाज किया जाएगा। अभी फीस क्या रखे हैं सर? कोई भी अगर मरीज आएंगे आपके यहाँ दिखाने के लिए तो क्या यहाँ पे न्यूनतम 300 रुपये फीस रखा गया। 15 दिन? नहीं 21 दिन। ठीक, थैंक यू। और कई तरह का बीमारियों का इलाज किया। देखिए 2 नौजवान डॉक्टरों ने, जिसमें एक डेंटल सर्जन है, डेंटल डॉक्टर है और एक फिजिशियन है, दोनों ने मिलकर के ये अंबिका मेडिकेयर नाम से एक क्लिनिक खोला है। इस इलाके में इस बात की आवश्यकता भी थी और मैं उम्मीद करता हूँ दोनों नौजवान डॉक्टर के जो मैं योग्यता जानता हूँ, उनके काम करने के तौर तरीके जानता हूँ, इससे मुझे पूरा विश्वास है इस इलाके के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। ऐसे में जो है यहाँ गरीब तबके के ज़्यादा लोग रहते हैं, इसके लिए क्या योजनाएं रखी? मैंने कहा कि दोनों युवा डॉक्टर हैं और दोनों के मन के अंदर केवल पैसा कमाना भावना नहीं है, वो गरीबों की भरपूर सेवा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौथे चरण जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम के तहत देश के 550 जिला और 5000 तहसीलों में मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा जाति आधारित गिनती और ओबीसी की गिनती करने से इनकार करने के विरोध में 3 कृषि काले कानून के विरोध में, ईवीएम के विरोध में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संविधान के दायरे में करेंगे और जो बाबा साहब ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया उसको आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो ओबीसी का है और ओबीसी के अधिकार से वंचित कर रहा है। तो हम लोग चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में औरंगाबाद केवल नगर थाना में नहीं, पूरे भारत के 550 जिलों में 3000 अनुमंडलों में हमने गिरफ्तारी देने का काम किया है साथियों। और जब तक हमारा जाति आधारित गिनती नहीं होगा तब तक हम आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे साथियों। और हमारा जो 5वां चरण है 10 दिसंबर को पूरे भारत को हम बंद करने का काम करेंगे साथियों। जब जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा हम रोड पर आएंगे। ज्यादा आबादी हमारा है, संविधान के आर्टिकल 340 में लिखा हुआ है कि ओबीसी अगर 52% है तो उसको 52% प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन हमारे साथ छल हुआ है और हमको 27% आरक्षण दिया गया। हमको 52 चाहिए और 52 ही नहीं, ये तो 1931 के जनगणना के अनुसार है। 1931 के बाद बच्चा पैदा करने में जरूर माहिर है, इसलिए हमारा आबादी बढ़ चुका है साथियों। और हम अनुरोध करते हैं थाना अध्यक्ष महोदय जो है नगर थाना, हमारे गिरफ्तारी को स्वीकार। वायु प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली सबसे अव्वल स्तर पर है। दिल्ली की यह जहरीली हवा बिहार के मुजफ्फरपुर तक जा पहुंची है। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साल दर साल मुजफ्फरपुर की आबो हवा खराब होती जा रही है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों से अपील की जा रही है कि वो बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। बुधवार को मुजफ्फरपुर का एयरबेस क्वालिटी इंडेक्स 353 जबकि गुरुवार को 300 से अधिक था। अगर प्रदूषण के परिणाम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ की स्थिति और खराब हो सकती है।